रोल्स एंड रॉयस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बनाता है। अगर मैं आपको कहूं कि इस $7 बिलियन कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो एक्चुअली में इतना गरीब था कि उसको 4 साल की उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ा था। हेनरी रॉयस ने मल्टी बिलियनर कंपनी की शुरुआत सिर्फ 2 पाउंड से करी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का जिसको खाने को नहीं मिलता था, वो अपनी किस्मत से लड़कर वो सब पा लेता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। हेनरी के माता पिता जेम्स एंड मैरी आटा चक्की चलाते थे जो कि अच्छा नहीं चल रहा था और 1867 तक बैंकरप्ट हो चुके थे, जिससे रॉयस परिवार को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ता है। हेनरी ने 4 साल की उम्र में ही अपना पहला काम पकड़ लिया था। वो खेतों में पक्षियों को डराने का काम करता था, जिसमें उसको हर सप्ताह कुछ न कुछ पैसा मिल जाता था। हेनरी के फादर बाहर जाके दूसरी की आटा चक्की में एज अ वर्कर काम करने लगते हैं ताकि वो अपने कर्ज को चुका सके। उस समय हेनरी की फैमिली की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको कुछ रातें बिना खाना और पानी के ही सोना पड़ता है। हेनरी जब 9 साल का था तब उनके पिता की डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से उनके परिवार की हालत और खराब हो गई, क्योंकि घर में एक ही बंदा था जो थोड़ा बहुत कमा कर लाता था, अब वो भी मर चुका था और इसलिए स्कूल जाने के बजाय हेनरी पूरा समय काम करता था। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया, पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू किया, जिससे थोड़े बहुत पैसे हेनरी को मिल जाते थे। हालांकि हेनरी की माँ अभी भी कर्ज में डूबी हुई थी और उनको एहसास हुआ कि अब वो अपने बच्चे हेनरी का भरण पोषण नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग कपल के साथ रहने के लिए भेज दिया। हालांकि ईमानदारी से कहें तो वो मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पा रहे थे। ऐसे कई दिन थे जब हेनरी को दूध में भीगी हुई रोटी का टुकड़ा खाकर जीना पड़ता था। 15 साल की उम्र में हेनरी की चाची ने हेनरी का एडमिशन एक छोटे से स्कूल में कराया, लेकिन उनकी चाची के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हेनरी का स्कूल का खर्चा और रहने का खर्चा भी उठा सके। लेकिन लकीली जॉर्ज यारो नाम के एक व्यक्ति ने हेनरी को अपने साथ रख लिया, जिसका बेटा भी हेनरी के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। जॉर्ज हर रात को उन दोनों को डिफरेंट टूल्स यूज करना सिखाता था। हेनरी को ये काफी फैसिनेटिंग लगता था, जिसमें वो घंटों प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन फिर 3 साल बाद हेनरी की आंटी का पैसा खत्म हो जाने की वजह से उसको वापस से स्कूल छोड़ना पड़ता है। 17 साल की उम्र तक हेनरी को एक टूल मेकिंग कंपनी में काम मिल जाता है, जिसमें उसको 1 पैसे मतलब 25 पैसे से भी कम पैसा मिलता है। फिर हेनरी को कुछ दिनों बाद लिवरपूल में एक लाइट एंड पावर कंपनी में काम मिल जाता है। हेनरी लंच में भी वहां पर काम करता है और थोड़े से पैसे सेव करके फाइनली वो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग क्लास ज्वाइन करता है, जो कि रात को कंडक्ट हुआ करती थी, क्योंकि दिन में वो काम पर जाया करता था। और उस क्लास में पढ़ के हेनरी के स्किल्स इतने बेहतर हो चुके थे कि 19 साल की उम्र में हेनरी को अपने जीवन का सबसे अच्छा जॉब मिल चुका था। हेनरी ने मैक्सिम इलेक्ट्रिक कंपनी को ज्वाइन किया एज अ चीफ इलेक्ट्रिशियन। हेनरी को अब ये लगने लगा था कि हेनरी का जीवन भी अब बेहतर हो रहा है, लेकिन 1884 में वो कंपनी बंद हो जाती है जहां पर हेनरी काम कर रहा था और हेनरी वापस से अनएम्प्लॉयड हो जाता है। और यहाँ पर हेनरी अपने जीवन से काफी परेशान हो चुका था। हेनरी को लग रहा था कि उसके जीवन में हमेशा दुख ही लिखा है और स्ट्रगल ही लिखा है, लेकिन हेनरी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने तय किया कि अगर उसकी किस्मत में हैप्पीनेस नहीं लिखा है तो वो अपनी किस्मत को बदलेगा, चाहे उसके लिए उसको जो भी करना पड़े। और इसके बाद हेनरी ने सोचा कि अब वो कोई नौकरी नहीं करेगा, अब वो एक कंपनी खोलेगा। लेकिन कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं लोग, जो कि हेनरी के पास बिल्कुल नहीं थे। हेनरी ने अपने कोवर्कर्स को इसमें शामिल होने के लिए ऑफर दिया, जिसमें अर्नेस्ट नाम के एक व्यक्ति ने हेनरी पर भरोसा जताया और ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया और दोनों ने मिलकर 1884 में एक कंपनी खोली जिसका नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। उस वक्त हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड थे और अर्नेस्ट के पास 50। अब जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उनसे उन्होंने इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर मैनचेस्टर में एक रूम रेंट पे लिया, जिसमें वो रहते भी थे और काम भी करते थे। क्योंकि सारा पैसा रूम और कंपनी को रन करने में चला जाता था, इसलिए उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं बचता था, जिसकी वजह से दोनों को रोज सैंडविच बनाकर खाना पड़ता था। हेनरी का एक ही मकसद था कि वो जो भी बनाए उनके कॉम्पिटिटर से अच्छा होना चाहिए। और फाइनली बहुत मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट शुरू किया, एक इलेक्ट्रिक डोरबेल। उस वक्त इलेक्ट्रिक डोरबेल डिमांड में थी और हेनरी के प्रोडक्ट्स मार्केट में सस्ते और अच्छे थे, जिसकी वजह से हेनरी के डोरबेल फटाफट बिक जाते
जाते थे। हेनरी ने डिमांड्स को मैच करने के लिए दिन के 20 घंटे काम करना शुरू कर दिया। हेनरी एंड अर्नेस्ट ने अपने एक प्रोडक्ट से इतना पैसा कमा लिया था कि उन्होंने अब अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा, जो कि एक जनरेटर था। समय के साथ हेनरी मेहनत करता रहा और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता रहा। 1899 आते आते कंपनी का कैपिटल 30,000 पाउंड हो चुका था। ये नंबर शायद आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करे तो वो एक $1 मिलियन कंपनी थी। हेनरी को अपने काम में काफी सक्सेस मिली, लेकिन हेनरी के कुछ और ही प्लान्स थे। हेनरी के साथ साथ उनके सपने भी काफी एम्बिशियस थे। हेनरी दुनिया की सबसे महंगी कार बनाना चाहता था। उस वक्त बहुत कम लोगों के पास कार्स हुआ करती थी। हेनरी ने कार के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया और उसने 3 कार्स बनाई, जिसका नाम हेनरी ने रॉयस 10 रखा था। पहली कार हेनरी ने खुद के लिए बनाई थी, दूसरी कार हेनरी ने अपने फ्रेंड और पार्टनर अर्नेस्ट के लिए बनाया था, और थर्ड कार हेनरी ने उस इंसान के लिए बनाया था जो हेनरी की कार से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि उसने हेनरी को रॉल्स नाम के एक कार डीलर से मिलवाया। और ये वो मोमेंट था जब पहली बार रॉल्स रॉयस से मिलते हैं। रॉल्स एंड रॉयस दोनों काफी अलग अलग थे एक दूसरे से। जहाँ रॉयस अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहा, हर चीज के लिए तरसता रहा, वहीं पर रॉल्स एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पर उसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं थी। इवन कि रॉल्स यूके के उन कुछ लोगों में से था जिनके पास कार्स हुआ करती थी, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज कॉमन था, वो था कार के लिए पैशन। और इसलिए रॉल्स के फादर ने रॉल्स को एक कार डीलरशिप की लाइसेंस भी दिलवाई थी, जिसमें रॉल्स फ्रेंच से कार इंपोर्ट करके इंग्लिश कस्टमर्स को बेचा करता था, जिसकी वजह से रॉल्स ने कार की दुनिया में काफी नाम कमा लिया था। रॉल्स को लग्जरी कार्स के बारे में काफी कुछ पता था। हेनरी रॉयस जब रॉल्स से पहली बार अपनी कार दिखाने के लिए मिले थे तो वो काफी नर्वस थे, क्योंकि हेनरी को ये बात पता थी कि रॉल्स 4 सिलेंडर कार यूज करते हैं और हेनरी की कार 2 सिलेंडर थी। लेकिन कार ड्राइव करने के बाद रॉल्स को हेनरी की कार बहुत अच्छी लगी और फाइनली दिसंबर 1904 में रॉल्स एंड हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली रॉल्स एंड रॉयस नाम की एक कंपनी शुरू की। हेनरी जहां कार की मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल वर्क पर ध्यान देता था, वहीं पर रॉल्स कार की मार्केटिंग एंड पीआर को संभालता था। चार्ल्स रॉल्स ने अपने अपर क्लास कॉन्टैक्ट्स को यूज करके कार को बेचना शुरू किया, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स एंड मीडिया को भी अपने साथ लेकर कार को सेल करना शुरू किया। रॉल्स एंड रॉयस की पार्टनरशिप काफी अच्छी चल रही थी। वो दोनों अपने काम में मास्टर थे, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में रॉल्स एंड रॉयस कार्स को काफी नाम मिल चुका था। 1906 में उन्होंने रॉल्स एंड रॉयस सिल्वर घोस्ट के नाम से कार लॉन्च की, जिसको प्रमोट करने के लिए चार्ल्स रॉल्स एक बहुत ही डिफरेंट ट्रिक यूज करते हैं। रॉल्स दुनिया को ये बताना चाहता था कि उनकी कार्स के इंजन इतने ज्यादा रिफाइन है और उनकी कार इतनी ज्यादा लग्जरी है कि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। रॉल्स ने घोस्ट के बोनेट पर एक पानी का ग्लास रखकर पूरी सिटी में घुमाया और कार की इंजन्स इतने ज्यादा रिफाइन थे कि पूरे टूर में ग्लास से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरा। और इस इंसिडेंट के बाद रॉल्स रॉयस बन जाती है दुनिया की सबसे बेस्ट कार और आज दिन तक सिल्वर घोस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन कार में से एक है। सब अच्छा चल रहा था और रॉल्स एंड रॉयस को वो सब मिल रहा था जो उनको चाहिए था, लेकिन एक दिन रॉल्स ने हेनरी को कहा कि अब उनको प्लेन्स के इंजन्स बनाने चाहिए, जिसपे हेनरी ने रॉल्स को मना करते हुए ये कहा कि वो अभी कार्स पर ही फोकस करना चाहता है। लेकिन रॉल्स एक एम्बिशियस व्यक्ति था और वो अब जेट्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए रॉल्स ने रॉल्स एंड रॉयस से रिजाइन देकर जेट पर फोकस करना शुरू किया और काफी हद तक रॉल्स अपने एक्सप्लोरेशन में कामयाब भी रहे थे। लेकिन एक एयर शो के दौरान जेट क्रैश की वजह से रॉल्स की मौत हो जाती है और इन सब का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हेनरी रॉयस पर। रॉल्स की मौत के बाद रॉयस की तबियत खराब रहने लगती है और वो ज्यादा टाइम अपने घर पर ही रहता है और वहीं से काम करता है। वैसे तो हेनरी ने पहले जेट इंजन्स बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर उनको जेट इंजन्स पर ना चाहते हुए भी काम शुरू करना पड़ता है और उस दौरान हेनरी ने एक न्यू जेट इंजन बनाया जिसका नाम था रॉल्स एंड रॉयस ईगल इंजन और यहाँ से रॉल्स एंड रॉयस ने प्लेन्स के इंजन में ग्रो करना शुरू किया था। आज दिन तक रॉल्स एंड रॉयस जितनी कार्स के लिए जानी जाती है, उतना ही अपने जेट इंजन्स के लिए भी जानी जाती है। रॉल्स रॉयस ने हमेशा क्वालिटी वर्क पर ध्यान दिया है, जिसके कारण वो एक साल में बाकी कार्स कंपनियों के मुकाबले कम ही कार मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन जितनी भी कारें वो बनाती हैं वो क्वालिटी वाइज टॉप नॉच होती हैं। आज भी एक रॉल्स एंड रॉयस को बनने में 6 मंथ के अराउंड टाइम लगता है, क्योंकि पूरी कार में सिर्फ हैंडवर्क यूज किया जाता है, जो कि इसको बाकी दुनिया की कारों से अलग बनाता है। हेनरी रॉयस की मौत 70 साल की उम्र में हो जाती है और रॉल्स एंड रॉयस अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं जिसकी वैल्यूएशन आज के समय में $70 बिलियन की है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।